हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का हिंदी जिसमें चैप्टर नंबर पहला का 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत तेंदु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो यह अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यह हो जाएगा तर्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तर्क। संवाद में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वह तर्क। जैसे अगर कोई बात करता है तो उसमें अगर तर्क रहता है तो सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो यह क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यह हो जाएगा परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो यह परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो यह हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है, तो यह हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातचीत क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्राडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत मुख से एक बात सुनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो यह बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाइए आप लोग और कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है, तो इसको रखा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल को रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 23 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। तो प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इसका निवास स्थान हो जाएगा आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। तो बालकृष्ण भट्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह लखनऊ से करते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप्त हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो कब प्रारंभ किया, तो 1877 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग बताइए, यह वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। 2025 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। 1877 ईस्वी हो जाएगा और यह क्वेश्चन 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी रचूना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए। इसमें है कौन सी रचना
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो यह हो जाएगा मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण द्वारा रचित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ पहले होता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नादी पाठ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नादी पाठ। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुंह नहीं देखने को मिला था। इसको 16 वर्ष तक जानवर के ही बीच रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो हो जाएगा बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे अगर कोई मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण या अवगुण का पता चलता है। तो बेन जॉनसन ने बोला था कि जब मनुष्य बोलता है तब उसके अच्छाई या बुराई का पता चलता है बोलने से ही। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो यह एडिसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही बात है। असल बातचीत सिर्फ दो ही आदमी में होता है। अगर उससे तीसरा आदमी चला आता है तो वह बातचीत बतंगड़ हो जाता है, बात नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोग के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोग के बीच हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो आदमी के बीच ही असल बातचीत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो सिंपल है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर आप खुल के बात करते हैं किसी से तो मन हल्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो यह हो जाएगा अवाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवाक शक्ति। और नहीं होगा आदमी में तो सृष्टि गूंगी पड़ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, ये देखिए BBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोप। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिए और 2025 में धमाल मचाइए और कुछ अच्छा से याद कर लीजिए। आप लोग के पास अभी टाइम बाकी बचा है 5-6 महीना। तो 5-6 महीना आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और अपने गाँव के नाम को रोशन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।